बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, आबाद रहें। तो आज की प्यारी सी वीडियो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है रमज़ान का सीज़न चल रहा है, तो सारा दिन रोज़ा होता है और उसके बाद जो है ना दिल करता है कुछ क्रिस्पी सा खाने को मिले। तो आज मैंने सोचा कि पकोड़े बना लेती हूँ। बेसन के पकोड़े तो हम सब ने बनाए भी हैं और खाए भी हैं। तो आज मैं बना रही थी मैदे वाले पकोड़े। तो कुछ दिन पहले मैं गई थी बाज़ार, तो मैदा लेकर आई थी। मैंने सोचा कभी फ्री होंगी तो पकोड़े बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और आटा जब मैंने गूंदा तो वीडियो नहीं बनाई। और ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या क्या इसमें मैंने डाला है। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और प्याज भी डाला है और एक अदद आलू भी डाला है। प्याज वाले पकोड़े हों या फिर अंडा हो, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि प्याज के साथ जो है ना थोड़े नमकीन हो जाते हैं, ये अच्छा जायका आता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इनमें मैंने बस ये चीज़ें डाली हैं, प्याज और मिर्चें और आलू। उसके साथ ही मतलब कि ये चीज़ें तो हमारे घर में वैसे भी पड़ी हुई होती हैं। जब कभी मतलब कि दिल हो बनाने का और चीज़ें हमें ना मिल रही हों, तो फिर आसानी से हम मैदे के साथ ही पकोड़े बना सकते हैं घर में। और बच्चों का भी अक्सर दिल होता है कि घर में पकोड़े अम्मी बना के दो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने भी आज ऐसे जुगाड़ कर लिया बैठे बैठे, तो फिर सोचा आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। तो देखते हैं बना के ये कैसे बने हैं। और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। और रोज़ा इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था। मैंने जवाद को बोला है कि आज वो कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आएगा। तो पकोड़े साथ में चटनी बनाएंगे हम। दही लेके रखी थी और धनिया वगैरह तो नहीं है हमारे पास। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और सिंपल सी चटनी भी बना लेंगे साथ में। और पकोड़े वो वाले जो पहले मैंने डाले थे वो अभी निकाल लिए हैं। उसमें जो है ना घी थोड़ा कम था, घी मैंने दोबारा डाला है इसमें। तो अभी दूसरी बार डाल रही हूँ और बना के आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल कि किस तरह के बने हैं। इसमें कलर वगैरह मैंने कोई नहीं डाला। कुछ लोग कलर डालते हैं, मतलब रेड रेड सा कलर होता है, तो मैंने इसमें रेड कलर कोई भी नहीं डाला। हल्दी भी मैं नहीं डालती हूँ, कम डालती हूँ हल्दी का। वैसे तो सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। मतलब कि सालन में भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। और आज पकोड़ों में भी नहीं डाली है। तो सूखा धनिया अगर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन सूखा धनिया इस टाइम पड़ा नहीं था मेरे घर में, तो वो मैंने नहीं डाला। और इसका आटा जो है ना थोड़ा सा, यानी कि हमसे कभी पतला भी हो जाता है, लेकिन पतला नहीं बनाना चाहिए हमें। थोड़ा सा मतलब कि सख्त हो, तो उससे जो है ना ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। ये थोड़े से थे जो मैंने पहले निकाले थे, अभी दूसरी बार जो है निकाल लेती हूँ। और इसका आटा जो है बहुत ही सस्ता मिलता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। और शॉप से इजीली आपको मिल जाएगा। 100 रुपये, 100 रुपये का मैंने लिया था। और तीसरा हिस्सा मैंने इसका जो है बनाया है, अभी 2 हिस्से बचे हुए हैं। और ये चीज़ें वैसे रोज़ाना तो नहीं खाई जाती, कभी इंसान का दिल करता है, क्योंकि ये घी में तेल में बनते हैं, तो सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इस वजह से ये अभी तैयार हो गए हैं। फ़ाइनल लुक है इनकी और बहुत ही प्यारे मज़े के लग रहे हैं। और आप सब लोग ज़रूर ट्राई करना। और साथ में मैंने चटनी भी बनाई है। हरा धनिया तो हमारे पास था नहीं, बस ऐसे ही काम चला लिया। और साथ में खजूर भी हैं। अभी बस अज़ान होने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं इसे बना रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और आप सब ने कमेंट में बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।
और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है। और हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।